भगवान शिव के भक्त इस कथा को पूरा जरूर सुने। यह कथा बहुत प्राचीन समय की है, जब पहाड़ों की गुफाओं और घने जंगलों में कई ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और प्रकृति का हर जीव अपने नियमों में बंधा हुआ था। उसी समय एक पवित्र और साहसी स्त्री थी जिसका नाम किसी को ठीक से झात नहीं था, क्योंकि लोग उसे केवल देवी समान तपस्विनी कहकर पुकारते थे। वह अपने गर्भ में एक दिव्य शिशु को धारण किए हुए थी और उसके मन में केवल एक ही संकल्प था कि वह अपने तप से संसार का कल्याण करेगी। इसीलिए वह ऊंचे पहाड़ पर एक एकांत स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या करने लगी, जहां चारों ओर केवल शांति थी, हवा की सरसराहट थी और कभी कभी जंगली जीवों की आवाजें सुनाई देती थीं। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, पर उस स्त्री का मन विचलित नहीं हुआ। वह अपने ध्यान में लीन रही। उसका तेज इतना प्रबल था कि आसपास का वातावरण भी पवित्र हो गया था। लेकिन उसी जंगल में बहुत सारे नाग और नागिनों का वास था, जो अपने क्षेत्र में किसी भी दूसरे जीव को सहन नहीं करते थे। शुरुआत में उन्होंने उस स्त्री को अनदेखा किया क्योंकि वह शांत बैठी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ नागों को यह बात अखरने लगी कि एक मानव स्त्री उनके क्षेत्र में बैठकर इतनी शक्ति प्राप्त कर रही है। इसलिए उन्होंने उसे डराने और उसकी तपस्या भंग करने का विचार किया। एक दिन जब वह स्त्री ध्यान में बैठी थी, तभी कई सांप उसके आसपास रेंगने लगे। वे फुफकारने लगे और अपने फन फैलाकर उसे भयभीत करने लगे, लेकिन वह स्त्री अडिग रही। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और अपने ध्यान को नहीं तोड़ा। यह देखकर नाग और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने और भी अधिक शोर मचाना शुरू किया। कुछ सांप उसके पास बहुत करीब तक आ गए, लेकिन फिर भी वह स्त्री नहीं डरी। उसके मन में केवल अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा और अपने तप का संकल्प था। तभी अचानक एक अद्भुत घटना हुई। उस स्त्री के गर्भ में पल रहा शिशु, जो अभी जन्म भी नहीं लिया था, उसने यह सब महसूस किया और उसे अपनी माता की पीड़ा और तपस्या में बाधा का आभास हुआ। कहते हैं कि वह शिशु कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसने अपने भीतर से ही एक तेजस्वी संकल्प लिया और बिना जन्म लिए ही उसने नागों को श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि कोई भी नाग या नागिन किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा या उसे कष्ट देने का प्रयास करेगा तो वह अंधा हो जाएगा। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसी क्षण वहां उपस्थित सभी सांपों की आंखों के सामने अंधकार छा गया। वे घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस गर्भस्थ शिशु की शक्ति का परिणाम है। नागों के राजा को जब इस बात का पता चला तो वह स्वयं वहां आए और उस तपस्विनी स्त्री के सामने विनम्र होकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हमसे भूल हो गई, हम आपके तप को पहचान नहीं पाए और आपके गर्भ में पल रहे दिव्य बालक की शक्ति को भी नहीं समझ पाए। कृपया हमें क्षमा करें और अपना श्राप वापस ले लें। तब उस स्त्री ने अपने ध्यान से बाहर आकर शांत स्वर में कहा कि यह श्राप मैंने नहीं, बल्कि मेरे गर्भ में पल रहे बालक ने दिया है, और जो श्राप धर्म और अन्याय के विरुद्ध दिया जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन उसने यह भी कहा कि यदि नाग जाति भविष्य में कभी भी किसी गर्भवती स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाएगी तो यह श्राप उनके लिए एक चेतावनी बनकर रहेगा, न कि विनाश का कारण। नागों ने यह वचन स्वीकार किया और उस दिन के बाद से उन्होंने गर्भवती स्त्रियों से दूर रहना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और अंततः उस तपस्विनी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर गोगा जी देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी पूजा विशेष रूप से राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। उन्हें नागों के देवता भी माना जाता है और लोग आज भी मानते हैं कि उनकी कृपा से सांपों का भय दूर होता है और विष का असर कम हो जाता है। इस कथा के कारण ही यह मान्यता प्रचलित हुई कि गर्भवती स्त्री को सांप नहीं काटता और यदि वह उसके पास भी चला जाए तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि यह एक धार्मिक और लोक कथा है जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन आस्था और परंपरा में इसका विशेष स्थान है। लोग आज भी गोगा जी की पूजा करते हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं और इस कथा को सुनाकर यह विश्वास दिलाते हैं कि मातृत्व और तपस्या की शक्ति इतनी महान होती है कि वह सबसे खतरनाक जीवों को भी वश में कर सकती है। कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।